अनुशासन मतलब डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, ये तो अक्सर होता है ट्रेडिंग में। हमारे पास एक लेख है, ट्रेडिंग में अनुशासन की जीत, एक ट्रेडर के चैलेंज का 13वां दिन। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार लॉस के बाद भी अपने रूल्स पे टिके रहना कैसे मतलब नतीजों को बदल सकता है। हाँ, चलिए देखते हैं, इस पर गहराई से बात करते हैं। तो कहानी है ट्रेडिंग चैलेंज के 13वें दिन की। ट्रेडर जो है पिछले 3 दिनों से वो अपने ही नियम तोड़ रहा था। जैसा कि अक्सर होता है दबाव में। बिल्कुल। और नतीजा नुकसान जाहिर है जी। लेकिन इस 13वें दिन उसने मतलब पक्का इरादा कर लिया कि आज कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इमोशनल फैसला नहीं, सिर्फ सिस्टम फॉलो करना। हाँ, बस अपने सिस्टम का पालन। सुबह का वक्त था, करीब 9:25। सिस्टम ने एक सिग्नल दिया खरीदने का। कोई सेटअप बना हुआ माँ? हाँ, लेकिन इस बार ट्रेडर का ध्यान सिग्नल से ज्यादा अनुशासन पर था कि वो गलती दोहरानी नहीं है। एग्जैक्टली जो पिछले 3 दिन से हो रहा था। उसने एक बहुत साफ नियम बनाया था अपने लिए। क्या नियम था? कि जब तक 5 मिनट की कैंडल पूरी तरह बनकर बंद ना हो जाए तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा, 5 मिनट कैंडल क्लोज का रूल, ये काफी कॉमन स्ट्रैटेजी है वैसे। हाँ, देखिए, ये दिलचस्प है। ट्रेडिंग में ना ऐसे पहले से तय नियम बड़े काम आते हैं। सही बात है। ये 5 मिनट कैंडल क्लोज वाला नियम, ये सिर्फ जल्दबाजी रोकने के लिए नहीं है। तो फिर यह असल में ट्रेडर को फोमो से बचाता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ट्रेड छूट ना जाए। हाँ, वो डर तो रहता ही है। बिल्कुल। तो ये नियम आपको सोचने का, कंफर्म करने का एक जरूरी बफर देता है, एक मनोवैज्ञानिक सेफ्टी नेट कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और उस दिन ट्रेडर ने, आप देखिए, कमाल का संयम दिखाया। मन में तो चल ही रहा होगा, पिछले नुकसान याद आ रहे होंगे, जाहिर है प्रेशर तो होता ही है। लेकिन वो टिका रहा अपने नियम पर, धैर्य से इंतजार किया कि वो 5 मिनट की कैंडल बंद हो। और फिर कंफर्मेशन मिली और तब जाकर उसने ट्रेड लिया। और नतीजा कमाल का, बाजार ठीक उसी दिशा में गया जैसा सिस्टम ने बताया था। अरे वाह। अनुशासन का ये एक कदम इसी ने पासा पलट दिया। उसने लगभग 85.5 पॉइंट का मूव पकड़ा। मतलब मार्केट उसकी दिशा में 85.5 पॉइंट्स ऊपर गया। 85.5 पॉइंट्स, बहुत अच्छा मूव है तो। और इस एक ट्रेड से पिछले 3 दिन का जो नुकसान था वो पूरा कवर हो गया। हाँ, पूरी तरह से भरपाई हो गई, जैसा सोर्स में लिखा भी है। और फिर देखो कमाल, ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये अनुशासन की जीत थी। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि प्रोसेस पर भरोसा करना कितना जरूरी है, खासकर ऐसी माहौल में जहाँ इमोशंस मतलब भावनाएं बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। सही बात है। हो सकता है पिछले दिनों वही ट्रेडर उन्हीं सिग्नल्स पर इमोशनल होके गलत फैसले ले रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज अनुशासन ने उसे न सिर्फ लॉस से बचाया, बल्कि एक शांत और शायद ज्यादा बेहतर फैसला लेने में मदद की। प्रोसेस फॉलो करने का ये बढ़िया उदाहरण है। सोर्स से जो सीधी सीख मिलती है वो भी यही है और बहुत पावरफुल है। मार्केट कभी हमारा इम्तिहान लेती है तो कभी इनाम भी देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम रूल्स पर टिके रहते हैं या नहीं। बिल्कुल सटीक। उस ट्रेडर का अनुभव यही तो बताता है। और देखिए, ये बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। अच्छा, आप इसे कहीं भी लगा लीजिए। मान लीजिए कोई बड़ा मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, या कोई मुश्किल बिजनेस डील है। हाँ, जो लोग अपनी तय की हुई रणनीति, अपने प्रोसेस पर टिके रहते हैं ना, वो अक्सर ज्यादा कामयाब होते हैं उनसे जो सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं या दबाव में बिखर जाते हैं। यानी फोकस्ड प्रोसेस पर नतीजा अपने आप आएगा। एग्जैक्टली। नतीजा उसका बाय प्रोडक्ट है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल आता है मन में। पूछिए। क्या अनुशासन का मतलब हमेशा यही है कि बस आंख बंद करके नियम फॉलो करते रहो? अच्छा सवाल है। मतलब कभी कभी मार्केट कुछ ऐसा करती है जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, तो क्या तब नियमों में थोड़ी ढील देना या उन्हें बदलना जरूरी नहीं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे हिसाब से असली अनुशासन सिर्फ रिजिडिटी नहीं है, कठोरता नहीं है। अच्छा। हाँ, नियमों का पालन बेस है, फाउंडेशन है, लेकिन उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि वो नियम क्यों बने हैं। मतलब उनका लॉजिक समझना। हाँ, और क्या वो मौजूदा हालात में भी उतने ही सही बैठ रहे हैं। मार्केट बदलती रहती है, वो स्टैटिक नहीं है। सही है। तो अनुशासन का मतलब ये नहीं कि नियम पत्थर की लकीर हो गए, बल्कि बदलती सिचुएशन को देखकर सोच समझकर ये तय करना कि कब नियम पर टिके रहना है और कब उन्हें समझदारी से अडेप्ट करना है, बदलना है।
ये एक तरह का बैलेंस है, कठोरता और लचीलेपन के बीच का। इसे आप कह सकते हैं समझदारी भरी स्थिरता। समझदारी भरी स्थिरता, ये अच्छा टर्म है। तो हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडर ने अनुशासन के दम पर न सिर्फ अपना